गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। व्याकरण होती है, व्याकरण के 3 रूप होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो पहले हम वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विचार यानी कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाते हैं, या फिर वर्ण भाषा की उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाते हैं। और वर्ण होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर होते हैं वो 11 होते हैं और व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। तो पहले हम वर्ण के बारे में जानेंगे। चित्रों को देखिए व उनके नीचे लिखे वर्ण मेल को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यानी चित्र हैं, इन चित्रों को देखो, इनके नीचे जो वर्ण दे रखे हैं, वर्णों का जो मेल दे रखा है उसको ध्यान से पढ़ो। तो यहाँ पे मोर का चित्र दे रखा है, मोर, तो इसको अलग करेंगे वर्ण को, तो मोर, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो मैं के अंदर क्या है, ओ, तो मैं हलंत प्लस ओ, रे के अंदर क्या है, ए, तो रे हलंत प्लस ए, मैं ओ रे। यहाँ पे फूल है, फू ले, यानी यहाँ पे 2 शब्द हैं इसके अंदर। फै के अंदर ऊ है, बड़े ऊ की मात्रा, यानी यहाँ पे मात्रा लगी हुई है बड़े ऊ की, तो बड़ा ऊ इसके अंदर है, फै के अंदर बड़ा ऊ है, तो फै हलंत प्लस ऊ, यहाँ पे ले हलंत प्लस ए। उपयुक्त शब्द वर्णों के मेल से बने हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। देवनागरी लिपि के सभी वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। भाषा की ध्वनि के मौखिक तथा लिखित दोनों रूपों को वर्ण कहते हैं, जैसे क, ख, ग आदि वर्ण होते हैं। वर्णमाला यानी वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्ण की परिभाषा, वर्ण भाषा की उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है वर्णमाला। जो वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसको वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला इस प्रकार है। हिंदी भाषा की वर्णमाला है, पहले स्वर दे रखे हैं, ए, आ, ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, ये इसमें दे रखे हैं। बाद में दे रखे हैं यहाँ पे व्यंजन, क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ, श। यह है व्यंजन और यह है स्वर। तो ये वर्णमाला का जो ये व्यवस्थित समूह है, यानी व्यवस्थित तरीके से इनको जो लिखा गया है, यही क्रमबद्ध तरीके से इनको लिखा गया है, यही वर्णमाला कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे वर्ण के भेद। वर्ण के भेद, वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अभी बताया था आपको। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अंग, अह, अयोग, वाह होते हैं, यानी उनके साथ में क्या है, न होता है, आधा न होता है उनके अंदर, इसलिए अयोग, वाह होते हैं। अंग तथा अह को अयोग, वाह कहते हैं। इनका उच्चारण ए की सहायता से किया जाता है, क्योंकि इनकी मात्राएं होती हैं, इसलिए इन्हें स्वरों के साथ रखा जाता है। विसर्ग का प्रयोग संस्कृत शब्दों में होता है। अंग, अह होता है, इसके आगे विसर्ग लगा हुआ होता है, तो इसके है की ध्वनि निकलती है। तो ये विसर्ग जो होता है इसका अधिकतर प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है, इसलिए इनको अयोग, वाह कहा जाता है। स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, मूल रूप में और मात्रा रूप में। पहले आता है मूल रूप में। हिंदी वर्णमाला के स्वर मूल रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अनार, आम, ईख आदि।
अब ए आ ई, यानी यहाँ पे मूल रूप में भी क्या है, शब्द लिखे जाते हैं। अब मूल रूप यानी अनार होता है वो ऐसे ही शुरू होता है, आम होता है वो आ से शुरू होता है उसका नाम, ईख है उसका ई से शुरू होता है। तो इसलिए मूल रूप में लिखे जाते हैं। अब आज, इस, उधार, आओ, यानी और भी बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो इनसे जो स्वर होते हैं, मूल रूप जो होता है मूल रूप में लिखे जाते हैं। मात्रा रूप में दूसरा आता है। मात्रा रूप में स्वरों का जब व्यंजनों के साथ मेल होता है, स्वर और व्यंजनों का जब मेल होता है तो उन्हें मात्रा के रूप में लिखा जाता है। प्रत्येक स्वर की अलग मात्रा होती है। ए ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती तथा वह प्रत्येक व्यंजन से मिला रहता है। अब ए यहाँ पे स्वर दे रखे हैं, ए आ ई ऊ री ए। तो यहाँ पे ए की कोई मात्रा नहीं होती, शब्द बन गया यहाँ पे कल बिना मात्रा का। यहाँ पे आ के एक डंडा लगा हुआ होता है, आ की मात्रा इस तरह होती है, तो इसके यहाँ पे शब्द बन गया काल। ये इसका वर्ण विच्छेद या मात्रा का प्रयोग यहाँ पे दे रखा है। छोटी ई की मात्रा इस तरीके से लगती है, ये बन गया किताब। तो यहाँ पे क ई तय आ, यानी न आ, यहाँ पे आधा न है इसके अंदर। यहाँ पे बड़ी की मात्रा इस तरीके से लगती है, यहाँ पे बन गया कील। क यहाँ पे हलंत नहीं लगा हुआ है, क ई ल अ। यहाँ पे ऊ, छोटे ऊ की मात्रा इस तरीके से लगती है, यहाँ पे कुल। ये इस तरीके से मात्राएं इसमें लगाई जाती हैं। बड़े ऊ की मात्रा यूँ लगती है, इससे शब्द बन गया कूदा। री की मात्रा हमेशा नीचे लगाई जाती है, तो इससे बन गया कृपा। नेक्स्ट है ए की मात्रा यूँ लगाई जाती है, इससे शब्द बन गया केला। आई ओ की मात्राएं और देखेंगे। ए की मात्रा यूँ दो ऊपर मात्राएं लगती हैं, कैद। ओ की मात्रा एक डंडा और यूँ लगती है, कौना। औ की मात्रा एक डंडा दो मात्राएं लगती है, कौन। तो इस प्रकार से इन मात्राओं का व्यंजनों के साथ प्रयोग होता है। इस तरीके से ये मात्राएं लगाई जाती हैं। हिंदी में आए सभी व्यंजनों में ए का योग होता है। यदि व्यंजन से ए हटा दिया जाए तो उसे हलंत लगाकर लिखा जाता है। जैसे क हलंत, ख हलंत, क ख आदि, यानी हलंत लगा के इनके अंदर से जब ए इनके साथ नहीं होता, ए निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से ये लिखा जाता है। रे में ऊ तथा ऊ की मात्रा बीच में लगती है, और रे होता है उसमें हमेशा छोटा ऊ हो चाहे बड़ा हो, उसकी मात्रा हमेशा उसके बीच में लगती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लगा रखी है बीच में, रऊ, रू, रऊ, रू, रू, रू। तो छोटा रू होता है उसकी मात्रा थोड़ी कम घूमती है, और जो बड़े ऊ की मात्रा लगती है तो ये यो घुमाकर, यानी यो घुमा के लगाया जाता है। रुपया, रुचि, रुक, रूप, शुरू, रूठना। नेक्स्ट आता है अनुनासिक। जिन स्वरों का उच्चारण मुख तथा नासिका दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जैसे ये ए आ ई ऊ, यानी चंद्र बिंदु की तरह लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, चांद, आँख, पांच, दांत। तो यहाँ पे साथ में, यानी नाक और मुंह से अनुनासिक होता है, उसको नाक और मुंह से दोनों से बोला जाता है। व्यंजनों के साथ अनुनासिक स्वर मात्रा के रूप में आते हैं। इन्हें चंद्र बिंदु में लिखा जाता है। जैसे व्यंजन सिरो रेखा के ऊपर मात्रा के साथ प्रयोग किए जाते हैं, चंद्र बिंदु के स्थान पर मात्रा बिंदु ही लगा दिया जाता है। नेक्स्ट जैसे सिंचाई, ईंट में, क्या, कहाँ, गेंद है, लड़कियाँ। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक बिंदु की तरह ही लगाया जाता है, चंद्र बिंदु की तरह नहीं लगाया जाता। अनुस्वार एक बिंदु की तरह होता है, अनुस्वार को बिंदु की तरह लगाया जाता है। वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग में पंचम वर्ण के अरहित रूप में स्थान पर यह बिंदु की तरह प्रयोग होता है। अपने ही वर्ग के किसी व्यंजन
से पहले हलंत के रूप में आने पर पंचमाक्षर का प्रयोग अनुस्वार के रूप में होता है, यानी पांचवा अक्षर होता है। जैसे क ख ग घ अड़ आता है, ये आता है, अने आता है, न आता है, मैं आता है। तो ये जो पांचवा अक्षर है इसको हम बिंदु की तरह लगाते हैं, अकेले बिंदु की तरह लगाते हैं। अब इनका व्यंजन है, इनके वर्ग दिए गए हैं अलग अलग। पहले आता है क वर्ग। क वर्ग में क ख ग घ ड़ आते हैं। गंगा, पंख, अंक, पतंग, यानी ये पांचवा अक्षर दिया गया है। इस प्रकार से इसको लगाया जाता है। यहाँ अपने ही वर्ग के अर्थात क वर्ग के क ख ग आने पर इसे पूर्व में वर्ण का अनुस्वार लगाया जाता है। क वर्ग में इसका उच्चारण और लेखन पुरानी विधि के अनुसार ड के रूप में होता है, ड़ के रूप में होता है। आजकल पंचम वर्ग के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। और च वर्ग में होता है, च वर्ग में पांचवा अक्षर ये होता है। तो पंजा, मंजा, यानी ये यूं आता है बीच में, तो फिर इसको इस तरीके से लिखाया जाता है, नहीं अनुस्वार में लिखा जाता है। फिर आता है ट वर्ग। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण होता है। तो ये अण होता है, इसको से घंटी, डंडा इस तरीके से लिखा जाता है, अनुस्वार में लिखा जाता है। लेकिन अगर इसको हम पूरा बीच में अगर इसको लगाते हैं तो इस तरीके से ये लिखा जाता है। कंठ, पंडित, तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट आता है इसका त वर्ग। त थ द ध न। ग्रंथ, गंध, तो ग्रंथ इसमें न यूं आधा न इस तरीके से इसमें आ जाता है। फिर आता है प वर्ग। तो प वर्ग में प फ ब भ मैं होता है। खंबा, तो इसमें खंबा। पंप, तो इसमें पूरा लिखते तो मैं यूं आ जाता है बीच में। इसके भी कंबल, संभव, तो पूरा लिखते तो इस प्रकार से आधा मैं होता है। यह वह है से पहले पंचम वर्ण ही लिखे जाते हैं, जैसे पुण्य, अन्य, कंठ, इन्हें इत्यादि। श से पूर्व अनुस्वार आता है, जैसे अंश, कंस आदि। एक साथ जब दो पंचम वर्ण आते हैं तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता, दोनों पंचम वर्ण ही लिखे जाते हैं, जैसे अन, जन आदि। अब आता है स्वर के भेद। तो आपको यहाँ तक, यानी कि जो वर्ग दे रखे हैं, यहाँ तक आपको इस चैप्टर को पढ़ना है। धन्यवाद।